जिस बेटे ने वसीयत के लालच में तड़पते पिता को अस्पताल की सीढ़ियों पर छोड़ दिया, उसी की आंखों के सामने जब माँ ने करोड़ों की संपत्ति को एक माचिस की तीली से राख कर दिया, तो पूरे शहर की रूह कांप गई। मेरा नाम विवेक वर्मा है। जब औलाद अपनों के खून को पानी समझने लगे, तो कुदरत का इंसाफ बड़ा भयानक होता है। यह कहानी दिल्ली के एक पॉश इलाके में रहने वाले सदानंद जी और उनके इकलौते बेटे पीयूष की है, जहां दौलत की चमक ने रिश्तों की गर्माहट को निगल लिया था। अम्मा, देखो, बेकार की जिद मत करो। बाबूजी की उम्र हो चुकी है, कैंसर का इलाज बहुत महंगा है, फालतू में लाखों रुपए बर्बाद करने से क्या फायदा। वो ठीक तो होने से रहे, पीयूष ने ठंडे लहजे में कहा, जबकि सदानंद जी बगल के कमरे में दर्द से करा रहे थे। सुजाता देवी के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने सदानंद जी के साथ मिलकर अपनी पूरी जिंदगी की बचत, करीब 2 करोड़ रुपए, पीयूष के नाम कर दी थी, ताकि बुढ़ापे में उसे कोई कमी ना हो। बेटा, ये पैसा तुम्हारा नहीं, तुम्हारे बाबूजी की मेहनत की कमाई है। उन्होंने अपनी दवा के लिए तुमसे भीख नहीं मांगी, बस अपना हक मांगा है। बैंक का लॉकर तुम्हारे पास है, बस साइन कर दो, सुजाता ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। पीयूष की पत्नी नताशा ने बीच में टोकते हुए कहा, मम्मी जी, हमें अपने बच्चों के भविष्य का भी सोचना है। वैसे भी वसीयत के हिसाब से अब सारा अधिकार पीयूष का है। आप बस उनकी सेवा कीजिए, फालतू के ऑपरेशनों में पैसा मत फूकिए। पैसों के अभाव में सदानंद जी को बड़े अस्पताल से निकालकर एक साधारण वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। सुजाता देवी ने अपने पुराने जमाने के 2 कंगन बेचे, पर वो रकम काफ़ी नहीं थी। 10 दिन बाद सदानंद जी ने दम तोड़ दिया। उनकी अंतिम इच्छा थी कि वे अपनी पुश्तैनी हवेली में आखिरी सांस लें, पर पीयूष ने उन्हें वहां भी नहीं जाने दिया, क्योंकि वहां रेनोवेशन का काम चल रहा था। सदानंद जी के शांत होने के बाद पीयूष ने दिखावे के लिए शहर के सबसे बड़े होटल में 13वीं की दावत रखी। वह सफ़ेद कुर्ते में घूम रहा था और बड़े बड़े बिजनेसमैन से हाथ मिला रहा था। पिताजी बहुत ही महान थे, उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। पीयूष महफिल में सेख ही बघार रहा था। तभी सुजाता देवी काले रंग की एक पुरानी अटैची लेकर सभा के बीच में आई। उनके चेहरे पर आज दुख नहीं, बल्कि एक अजीब सी कठोरता थी। पीयूष, तुमने कहा था ना कि तुम्हारे बाबूजी की ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है, आज उनकी आखिरी सीख भी ले लो, सुजाता ने ऊंची आवाज में कहा। पीयूष घबरा गया। अम्मा, ये क्या कर रही हो? घर चलो, मेहमान आए हैं। सुजाता ने अटैची खोली। उसमें कागजों का एक ढेर था। उन्होंने एक कागज निकाला और पढ़ना शुरू किया। ये वो एग्रीमेंट है जो सदानंद जी ने अपनी मौत से 3 दिन पहले साइन किया था। उन्होंने अपनी वसीयत में एक छोटी सी शर्त जोड़ी थी कि अगर उनकी मौत बिना इलाज के हुई, तो उनकी सारी संपत्तियां, दुकानें और ये हवेली किसी ट्रस्ट को दान कर दी जाएगी। पीयूष के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? ये मुमकिन नहीं है, वसीयत मेरे नाम है। सुजाता ने मुस्कुराते हुए एक वीडियो प्ले किया। प्रोजेक्टर पर सदानंद जी की धुंधली सी आवाज थी। वे अस्पताल के बेड पर थे। पीयूष बेटा, तूने मेरा इलाज नहीं कराया क्योंकि तुझे लगा कि पैसा चला जाएगा, पर तू भूल गया कि जिस हाथ ने तुझे पालकर बड़ा किया, वही हाथ अपनी कमाई वापस लेना भी जानता है। ये वीडियो गवाह है कि मैं होश हो हवास में ये सब ट्रस्ट को दे रहा हूँ। अदालत के अधिकारी और वकील वही मौजूद थे। सुजाता देवी ने एक एक करके सारे कागजात उन अधिकारियों को सौंप दिए। अब तुम और तुम्हारी पत्नी इस घर के मालिक नहीं, किराएदार हो। कल सुबह तक ये घर खाली कर देना, सुजाता ने शांत भाव से कहा। पीयूष पागलों की तरह अपने माँ के पैरों में गिर पड़ा। अम्मा, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। वो कागज फाड़ दो, हमें सड़क पर मत लाओ। नताशा भी रोने लगी, पर सुजाता देवी का दिल अब पत्थर हो चुका था। उन्होंने पीयूष का हाथ झटक दिया और कहा, जब तेरे बाप का दम टूट रहा था, तब तूने पैसों की तिजोरी देखी थी। आज जब तिजोरी टूट रही है, तो तुझे बाप याद आ रहा है? जा पीयूष, अब तू भी देख कि बिना बाप के साए और बिना उसके पैसे के दुनिया कैसी लगती है। उस दिन शहर के सबसे अमीर वारिसों में गिना जाने वाला पीयूष अपनी पत्नी के साथ 2 सूटकेस लेकर सड़क पर खड़ा था। सुजाता देवी ने सदानंद जी की तस्वीर के सामने एक दिया जलाया और कहा, आज आपको न्याय मिल गया। आपकी मेहनत का पैसा अब उन अनाथ बच्चों के काम आएगा जिन्हें इलाज की जरूरत है। सच्चाई यही है दोस्तों, कि औलाद को संस्कार नहीं दिए तो आपकी दौलत ही आपके दुख का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। क्या आप चाहते हैं कि मैं सुजाता देवी की उस ट्रस्ट की अगली कहानी सुनाऊं, कि कैसे उन्होंने अपनी उम्र के दूसरे पड़ाव में हजारों जिंदगी बदली?